ओम शांति। माया से बॉक्सिंग चल रही है। उस बॉक्सिंग में, इस खेल में हमें विजय प्राप्त करनी है। आज वही तरीका, वही संदेश बाबा हमें सिखा रहे हैं। भगवान का यह संदेश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हम किसी से संबंधित कि जीवन में जो प्रैक्टिकल सिचुएशनें चल रही है उससे हम कैसे पार हो गए, तो यह बात हमारे आज के प्रश्न उत्तर में स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न आज हम ले रहे हैं रितु बहन का। रितु बहन कहते हैं कि मैं आत्मा धारणाओं पे चलती हूँ। बाहर का खान पान का शुद्धि रखना है, योग भी करना, थोड़ा अमृत वेला करना है, फालतू चीज़ें नहीं देखनी है, हाँ, टीवी मोबाइल से भी दूरी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर भी मेरे अंदर ऐसी बात आती है कि 2-3 महीना मैं चलती हूँ और कोई न कोई श्रीमतें ब्रेक हो जाती है, लगातार सही रीति से चल नहीं पाती है। तो इसका कारण क्या है? मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी श्रीमतें निरंतर चलती रहे, टूटे नहीं? तो रितु बहन, आपकी श्रीमत की बात आप कर रहे हो। श्रीमत यानी प्रोसेस, हाँ, इसको प्रोसेस बोलेंगे सच्ची अर्थों में। ये प्रोसेस हो गया। अब आप क्या हो गए, सीधे प्रोसेस में लग गए हो। प्रोसेस में लग गए हो कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, वाइट ड्रेस पहना, सुबह अमृत वेला उठना है, फ्रेश होने से पहले नहाना है, भगवान को भोग लगाना। ये सब तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया ना। हम गलती यहाँ पर ही कर लेते हैं। जीवन में 3 चीजें होती है। सबसे पहली पर्पस, उद्देश्य, फिर प्रायोरिटी और फिर आता है प्रोसेस। पहले हमारा उद्देश्य तो डिसाइड होना चाहिए। आपकी लाइफ में पर्पस तो डिसाइड हुआ ही नहीं है, इसकी वजह से श्रीमतें टूट रही हैं, धारणाएं टूट रही हैं। इसके बाद तो पर्पस के बाद प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरे स्टेज में हमारी पर्पस आना चाहिए, थर्ड स्टेज में पर्पस आना चाहिए कि हम श्रीमतों की पालना करें, धारणा करें। मैं ही शुरुआत में अपना ही एग्जाम्पल दूँ, दूसरों की बात क्यों करूँ? मेरे को बोला गया कि शुरुआत में ज्ञान में चला कि बाहर का खाना नहीं खाना, 2-3 महीना नहीं खाता। फिर देखा समोसा खाना ये है, तो बस एक दिन मौका मिला, घर में कोई भी नहीं है, ये है, लेके दे धड़ाधड़ खाना खा लिया। अमृत वेला उठना है, कब ये करना है, तो श्रीमत में अप एंड डाउन हो रहा। तो मैंने सोचा इसका रीजंस क्या है। तो इसका रीजंस था कि हम भी प्रोसेस में लग गए। सेंटर में जाते जो बोला कि लग जाओ तुम, बाहर का खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, भोग लगाना, लग गए। लेकिन मैंने सोचा अंदर से कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ। रितु बहन, आप क्यों कर रहे हो? सबसे आप तो लोगों को क्या जवाब देते हो? मेरे घर पे फैमिली ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, ऐसे क्या होता है? रिश्तेदारों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या मिलता है इससे? मैं बोलता सत्युग में जाने वाले हैं, 21 जन्म का वर्षा लेने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सत्युग में जाने वाले, यहां पे तो स्थिति अभी की खराब पड़ी है। पर्पस ही क्लियर नहीं हुआ ना हमारा कि सत्युग में जाने वाले, 21 जन्म का वर्षा लेने वाले। इस जन्म की हालत खराब है, 21 जन्म तक सुखी रहेंगे, इस जन्म तो दुखी है। अभी तो दुखी है ना इस समय। तो क्या हम 21 जन्म सुखी रहने के लिए खान पान की शुद्धता कर रहे हैं? 21 जन्म सुखी रहे उसके लिए हम ये कर रहे हैं? तो यहां पर हमारी गलती इसीलिए, जो भी हमारे घर परिवार की आत्मा है वो आती नहीं है ज्ञान में। एक ही रट लगा रखी है, प्रोसेस भी हम करें, प्रोसेस में लग गए सीधा। ये प्रोसेस ही है, खाना नहीं खाना, 2 मिनट बैठकर खाने के पहले याद करना। तो पहले पर्पस डिसाइड करो। तो मेरे जीवन में मैंने पर्पस डिसाइड किया। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही चीज थी। एक चीज समझ में कि सत्युग में जाने वाले नहीं है, सत्युग लाने वाले हैं। पहली तो एक बात क्लियर हो गई। सत्युग जैसा जीवन अभी जीने वाले हैं इस समय, प्रेजेंट टाइम में, ये बात क्लियर। और मेन बात जो क्लियर हुई वो यह हुई कि आज मेरे जीवन में जो दुख चल रहे हैं मेरे कर्मों का परिणाम है।
और विशेषकर पिछले 3 महीनों का। बाकी के कर्म तो है ही, पर विशेष जो इफेक्ट असर डालते हैं वो पिछले 3 महीनों का आभा मंडल ज्यादा असर डालता है। तो अब मेरे को पर्पस मिल गया, उद्देश्य मिल गया था कि अब मुझे पुण्यात्मा बनना है, अच्छे कर्म करने हैं, जिससे मेरा अभी का वर्तमान का जीवन आने वाले 3 महीने के बाद मेरे जीवन में पुण्य कर्म का उदय हो। एक लक्ष्य ले लिया, और सच में मैंने जब से अच्छे कर्म शुरुआत किए तो मुझे पता था एक न एक दिन तो जल्दी उदय होना ही। कितने होंगे पाप के। तो पहला पर्पस तो ये उद्देश्य हो जाए जीवन में कि इसी समय आपका जीवन बदलने वाला है। सत्युग आने वाला नहीं है, सत्युग हम लाने वाले हैं। कौन लाएगा सत्युग? हम वैसा जीवन जिए, हम वैसी स्थिति बनाए। तो पहला हो गया पर्पस। तब प्रायोरिटी सेट होती है कि हमें क्या क्या करना है। पहले कहाँ उद्देश्य तो पूरा हो कि क्या उद्देश्य, फिर प्रोसेस तो तीसरी स्टेज में है कि उसके लिए हमें क्या करना है पुण्यात्मा बनने के लिए। खान पान का शुद्धि, अमृत वेला, वो सब तो बात की बात है। कई सारी ब्राह्मण आत्मा है जिनका पर्पस ही क्लियर नहीं हुआ है, और पर्पस यहां से क्लियर नहीं होगा, पर्पस और गहराई से क्लियर होगा कि पहली बात तो ये समझ में आई कि हमें अच्छे पुण्य आत्मा के पुण्य कर्म करने हैं। ये पर्पस हो गया। और खान पान से पुण्य कर्म नहीं बन सकते हैं क्योंकि उसमें भावनाएं खराब आती है, तो मन खराब होता है, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस में तो इंसान चला जाता है। दूसरा पर्पस में क्या क्लियर होना चाहिए रितु बहन? ये बताओ, दूसरा पर्पस में क्या क्लियर होना चाहिए? यह क्लियर होना चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें एक होटल में ठहराया जाए, अगर वहां के होटल का किराया 10,000 रुपया है, चलो छोड़ो 50,000 रुपया एक 24 घंटे रुकने का किराया, क्या करेंगे अगर हमें 50,000 या 1,00,000 रुपए की रात को किराया है होटल में रुकने का, वो अगर हमें रूम दे दिया जाए और दूसरे दिन 12 बजे चेकआउट, क्या करेंगे बताओ? सोचेंगे कि 1,00,000 रुपया एक रात का किराया होटल का, 24 घंटे भी, शाम को 6 बजे है तो भी दूसरे दिन 12 बजे तो चेकआउट करना है, तो 6 बजे भी क्या करेंगे? सब कुछ चीजें देखने लग जाएंगे, किस पर क्या बैठूं, टीवी चालू कर दूं, क्या क्या सुविधा है, तुरंत राइटर को फोन करेंगे, लाओ बताओ क्या क्या है, 1,00,000 रुपया है, दूसरे दिन 12 बजे फिनिश है, चेकआउट टाइम है। टाइम इतना ही है। अगर हम ना निकले 11:15 हुई तो नीचे से फोन आ जाएगा काउंटर से, भाई आपका चेकआउट का टाइम हो गया। तो पूरी हर चीज हम भोग ले, ऐसा हमारा विचार चलेगा। तो सोचो जरा, पुण्यात्मा बनेंगे वो बात छोड़ो, पहला पर्पस में ये क्लियर हुआ कि हमने कितने अच्छे पुण्य कर्म बांधे हैं, कितने द्वापर युग से अच्छे कर्म किए हैं जो हमें भगवान मिला है। उन कर्मों के बारे में सोचो। आप कोई साधारण आत्मा हो ही नहीं सकते। ये तो है, जो भी भगवान के ज्ञान में या मुरली सुन रहा है वो बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तो भगवान के महावाक्यों को सुन रहा है। आप पुण्य कर्म करोगे छोड़ो, आपने बहुत किए हैं इसलिए भगवान मिला। ये बात पहले पक्की समझो। मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं द्वापर युग से, सोचो इतने अच्छे कर्म आपने किए हैं, सच में आपने बहुत लोगों की भलाई करी है, बहुत लोगों की मदद करी है, आपने बहुत लोगों को सच्ची राह दिखाई है, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को निकाला है। कई लोग दुख और परेशानी में उलझे हुए लोग थे, उनको आपने सच्ची भावना से, हृदय के साथ उनको मदद पहुंचाई है द्वापर युग से। तब जाके ये क्षण आया है, ये पल आया है कि यह पुण्य कर्मों का उदय तो अभी हो चुका जो भगवान तुम्हें मिला। लेकिन पर्पस, उद्देश्य क्या होना चाहिए? चेकआउट टाइम तो फिक्स है। ये अलग बात है कि हमें अपने जीवन का चेकआउट टाइम नहीं पता है, किसका शाम को 6 बजे चेकआउट हो जाएगा भरोसा नहीं। हाँ बताओ, किसका 1 महीने बाद होगा चेकआउट, किसका हो सकता 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, पर चेकआउट तो कभी भी हो जाएगा। इसके पहले जो हमें हमारे ही पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्म किए द्वापर युग से, आप इसका हिसाब नहीं लगा सकते। अगर अंदाजा लगाओ ना, क्योंकि हर एक को भगवान, 700 करोड़ लोग हैं, उसमें आपको भगवान की बात समझ में आई, भगवान को आपने पहचाना, भगवान ने आपको ढूंढा, हजारों लाखों। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने हमको ढूंढा, क्योंकि हमारे वो पिछले टाइम के पुण्य कर्म का उदय हो चुका था। तो हमारा चेकआउट कभी भी हो सकता है जीवन में। तो क्या हमें
समय फालतू गवाना चाहिए। इतना अच्छा अवसर हमें मिला है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत कर्मों के बाद, तो हमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना इसका यूटिलाइज करना चाहिए। कोई 4 मिनट गवा देगा, कोई 3 मिनट गवा देगा, क्या है इसका अर्थ बताओ। हमारा उद्देश्य, पर्पस क्या है? ट्रेन में जा रहे हो, रिजर्वेशन कराया, आपका स्टेशन आ गया, भले आप सोए हो, स्टेशन आ गया, तो दूसरा जो इस स्टेशन पे चढ़ने वाला है, जहां से उसका आगे का दीजिए, वो आके बोलेगा भाई उतरो, ये तो मेरा सीट है, आपका स्टेशन आ गया, आपको उतरना पड़ेगा। तो कभी भी मृत्यु आए, स्टेशन आ जाए, भाई ये तो आपका स्टेशन खाली करना है। होटल में तो पता है कि चेकआउट दूसरे दिन 12 बजे है, तो रात को हम सारी चीजें, दिन भर जब से है तब से हर चीज सोफे पे बैठ के टीवी चालू करके न वो करके सब यूज करने की सोचते हैं, भोग ले। लेकिन यहां पर तो हमें चेकआउट टाइम पता नहीं है, इसलिए हम लापरवाह हो रहे हैं। यहां पे तो एक एक मिनट कीमती है, जहां पर भगवान ने हमें 1 का 1000 गुना देने का वायदा है, क्योंकि हमने इतने समय तक अच्छे पुण्य किए हैं। तो यहां पर ही एक ऑफर मिलती है संगम युग में, इसका मूल्य क्यों नहीं समझते? जो इसकी कीमत समझ जाए और जो इस समय यह बात समझ जाए कि अगर मैंने पुण्य कर्म किए तो मेरा जीवन इसी समय वर्तमान में ही जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम 7 स्टार हो सकता है। हम जोर देते हैं सत्युग में कि जन्म सुखी रहेंगे, हम कहते हैं मरने के बाद सुखी रहेंगे। हम LIC वाली बात करते हैं, सारे ऑफर और स्कीम कौन सी बताते हैं? ये मरने के बाद मिलेगा, ये मरने के बाद मिलेगा, ये मरने के बाद मिलेगा। वो LIC का कितना भी ऑफर सुनो, वो सोचता है सारे ऑफर मरने के बाद ही बता रहा है ये। वो बोले एक आधी स्कीम तो ऐसी बता जो जीते जी मिले, फिर कुछ स्कीम बता था LIC वाला, ये जीते जी भी तुम अगर इतना जिंदा रहे तो ये प्रीमियम मिलेगी। हाँ, लेकिन यहां पर तो परमात्मा ऐसी स्कीम बता रहा है, अभी भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो पर्पस क्लियर हो जाए अगर इंसान का। मुझे अच्छे से याद है, छिंदवाड़ा की बात बताऊंगा मैं आपको। वहां पर बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर पे हमें काम करना को मौका मिला था। वो कौन सी एक फंक्शन किया था तो मुझे बुलाया गया था, स्टूडेंट्स थे। ब्रह्मा कुमारी इस बारे में ये छोड़ते, मैं प्रायोरिटी प्रोसेस की बात ही नहीं, प्रायोरिटी पे जब लेक्चर लिया 2 घंटे का, सभी लोग दूसरे दिन से कोर्स के लिए आ गए, सभी, क्योंकि उनको समझ में आया कि अगर अभी हमने कर्म सुधार लिए तो हमारा जीवन सबसे बेस्ट हो जाएगा। लाइन लग गई थी कोर्स कराने वाले लोगों की, बताओ। तो समझ में आता है हमें कि हमारे आसपास के परिवार के लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम खुद ही प्रोसेस गलत अपनाए हुए हैं और उनको भी गलत फहमी में रखे हुए। सत्युग आएगा, ये 21 जन्म मिलेंगे, उनका प्रश्न एक ही आसपास वालों का, अभी का जन्म सुधरे तो हम आगे, तो हम ये प्रोसेस भी अपनाएं। आप सीधा प्रोसेस में डाल रहे हो। नया बच्चा आता है बाबा का ज्ञान में, अरे खाना मत खा बाहर का, हम कहते हैं बाहर का खा, गोम, जिधर जाना जा, मूवी देखने, मूवी देख, ये करना वो कर। हमारा ध्यान रहता पहले उसको पर्पस क्लियर किया जाए, उद्देश्य क्लियर कर दिया कि पुण्यात्मा बना, फिर वो ऑटोमेटिक छोड़ देगा, सब कुछ कर देगा। त्याग, समर्पण, अच्छी राह पे स्वतः ही आ जाएंगे, घर वाले भी आ जाएंगे। हमने डिसाइड कर रखा है ड्रामा में होंगे तो वो आएंगे। अरे ड्रामा शब्द तो बाद में आता है ना, जब आपकी पूरी तरीके से एनर्जी लग जाए उनको लाने में, उनको अच्छे कर्म बनाने में, पुण्य आत्मा बनाने में। बदलाव हमारे अंदर भी दिखे कि हमारे अंदर इतना बड़ा, पहले तो बदलाव हमारे अंदर दिखे, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की गाड़ी चलाने के पीछे पड़े। गियर ऐसे बदल, तुझे स्टीयरिंग ऐसे संभालनी है, तुम्हारी खुद की गाड़ी चला नहीं रहे हो तुम, तुम्हारा गियर देखो ना, तुम्हें कहां चलानी है, तुम्हारे कहां स्टीयरिंग मुड़ानी है। तुम दूसरों की गाड़ी देखने के चक्कर में खुद की गाड़ी भी एक्सीडेंट, खुद की गाड़ी तो पटरी पे चल नहीं रही। खुद की गाड़ी चलाते दूसरे की गाड़ी कैसे बताएंगे कि तू ऐसे गियर कर? बड़ा ज्ञान देते हैं दूसरे को, ऐसे चल, सुबह उठ, ऐसा कर, वैसा कर। मुझे एक बात पक्की होनी चाहिए, पर्पस मैं यहां सीखने के लिए आया हूं, बस ये पहला पर्पस होना चाहिए।
सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी गाड़ी, अपनी स्टीयरिंग, अपना गियर संभालू, नहीं तो अपनी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, खुद की गाड़ी का। और पूरा ध्यान 90% लोगों को सिखाने में, अड़ोस पड़ोस में, परिवार वाले को। परिवार वाले सब जानते हैं अंदर से ये खुद तो बदला नहीं है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। बदलाव तो दिखता है, परिवर्तन तो दिखता है। और परिवर्तन से हमारा जीवन में अगर हमने पुण्य कर्म बांधे हैं तो हमारे जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे अवसर, अपॉर्चुनिटी वो दिखेंगी ना। हम ऐसा थोड़ी है ज्ञान कामयाबी दिखाएंगे, बातें बड़ी बड़ी कर लो। सफलता मिलती है ना, क्यों नहीं मिलती है? हर चीज मिलती है इसमें। 7 स्टार जीवन बनता ही है। अगर नहीं बना है तो मेन बात है प्रोसेस में लग गए हैं, पर्पस क्लियर नहीं हुआ, उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ। अभी पूछो किसी को भी ज्ञान में बाबा के भाई क्या करने के लिए आए, एक ही बात लगाएगा, हम सतयुग के 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए आए। और अभी के जीवन का क्या, अभी के माँ बाप का क्या, अभी के तुम्हारे भाई भाभी अंकल जी उनका क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो सब विनाश होना है। बताओ, उसका पर्पस ही क्लियर नहीं है और प्रोसेस में लगा पड़ा है। सुबह जाना है, शाम को जाना है, वो एक इज्जत मिल गई, भाई तुम कहां हो, भगवान के बच्चे हो। बताओ, तो थोड़ी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन उद्देश्य है कि तुम्हारा पर्पस क्लियर हो जाए। आज से इसी समय कभी भी चेकआउट हो सकता है। मैं सारी आत्माओं से कह रहा हूं जो सुन रहे हो, अंतर्मन से कह रहा हूं, सारा जीवन तुम्हारा सुख, शांति, समृद्धि, सरलता, समर्थ और सफलता पूर्वक हो सकता है। गारंटी के साथ यहां से बोल सकता हूं, अगर कोई आत्मा ठान ले कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, पर्पस क्लियर हो जाए तो प्रोसेस की बात हम करेंगे, तो हम प्रायोरिटी की बात करेंगे। लक्ष्य, उद्देश्य तो, और उद्देश्य एक ही है, पुण्य आत्मा बनने का। नो सतयुग, सतयुग लाना है, जाना नहीं है सतयुग में। इस जन्म सुखी नहीं है तो 21 जन्म सुखी नहीं हो सकते। संस्कार तो यहीं के लेके जाएंगे, आदत यहीं से लेकर के जाएंगे। इसी जन्म इसी पल सुखी होना है, ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए। चलो, हो गया होगा प्रश्न पिट्टू बहन का। हम दूसरा प्रश्न लेंगे ताकि हम समझ पाए जीवन में कि हमें क्या करना होता है। ब्रजेश भाई बुजुर्ग हैं, बताते मेरी उम्र 70 ईयर्स हो गई है, 70 साल मेरी उम्र हो चुकी है। तो अभी मैं ज्ञान में आया हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ, और लोग भी कहते हैं और मेरे अंदर भी भावना होती है, मैं तो बूढ़ा हो गया अभी, हाँ बुजुर्ग हो गया हूँ, तो क्या मैं अभी वो पुण्य आत्मा बन सकता हूँ? मैंने तो 70 साल में उम्र होगी तो काफ़ी सारे ऐसे कर्म भी हो गए मेरे से, क्या मैं अभी भी चेंज हो सकता हूँ? मुझसे गलतियाँ भी बहुत हुई है। प्रजेश भाई, आपके प्रश्न से बहुत बड़ी बात अंदर समझ में आ रही है। पहली तो आपने बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता है जब तक वो बूढ़ा मान नहीं लेता है। पहली बात बताना चाह रहा हूँ प्रजेश भाई, इस बात को पहली बात आपको स्वीकार कर लो। और इंसान बूढ़ा एक ही दिन में होता है। एक तो 20 साल का इंसान भी बूढ़ा है और एक 70 साल का आदमी भी बूढ़ा नहीं है। बूढ़ापा उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो। ब्रह्मा बाबा इतनी एज में 60 साल, तो भी उन्होंने बाकी के 30 साल कैसे कमाल कर दी। तो इंसान बूढ़ा एक्चुअल में जब खुद आप बोलने लग जाते हैं बूढ़ा हो, तो सब आसपास वाले लोग बोलने लग जाते हैं मैं बूढ़ा हूं। आपने सीखना बंद कर दिया तो बूढ़ापा चालू है। अगर आपका सीखना चालू है तो 20 साल वाले इंसान से भी आप जवान हो। और जो सीखना चालू करता है वो लंबा जीता है। दादिया 100 साल, 1 लाख में से 10% लोग होंगे ऐसे जो 100 साल से ऊपर जिंदगी निकाले। 1 लाख में से बताओ, 1 लाख लोगों में से। और यहां दादिया कोई 104 साल जी रही, कोई 95, अभी 102 साल। बताओ क्यों, क्या रीजन है उनके अंदर, उनमें और दूसरों में क्या फर्क है? बिकॉज वे लर्निंग प्रोसेस में हमेशा एक ही चीज, यूं नहीं कि आज मुझे बहुत कुछ आ गया है। जितना ज्यादा ऊंची स्टेज पे हैं उतना और ज्यादा सीखने की तमन्ना बढ़ती है और ज्यादा भूख लगती है अंदर की कि आज मैं कुछ ऐसा सीख जाऊं। हर पल ज्ञान है ना, इज्जत करता है। ज्ञान किधर से भी है, रेस्पेक्ट करनी होती है।
आज हम भी है। आपको क्या लगता है कि मैं सीख चुका हूं? नहीं, मुझे आपसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। ये भावना, ये भूख मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मैं और कुछ सीखूं और अपने आप में चेंज लाऊं। तो ये 70 साल, 20 साल, 50 साल उम्र का कोई क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है कि एज कितनी है। क्वालिटी वाला जीवन है। अगर तुमने सीखने की तमन्ना शुरू करी तो अंदर से वो एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि पूरे बॉडी को एनर्जी दे देगी, पूरे शरीर को एनर्जी दे देगी, पूरे शरीर के रोम रोम में रोमांच खड़ी कर देगी। क्योंकि आप जैसे मनन चिंतन करते हो, ज्ञान की गहराई में जाते हो, तो शरीर को टॉनिक मिलता है, शरीर को एक एनर्जी मिलती है, शरीर को चलाने वाली प्राण शक्ति ऊर्जा है वो और बढ़ जाती है। तो पहली बात ये बदल दो कि मैं बूढ़ा हो गया। चेंज कर दो ये वाक्य, चेंज कर दो अपना ये बात कि मैं बूढ़ा हो गया। हटा दो इस बात को। अभी सीख रहे हो, डेली सीखो और सीखने की तमन्ना पैदा करो। लगेगा कि युवा उससे भी आप जवान हो। और ये गारंटी है, 1 लाख में जो 10 लोग जीते हैं 100 साल की एक एवरेज है, उसमें आप हो। यह बात आपकी पक्की हो जाएगी। लेकिन सीखना बंद तो कई लोग हैं ना, सीख ही नहीं रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा उनके जीवन में। पूरा दिन आप देखो कितना हेडक में, कितना डिप्रेशन में, कितना तनाव में, बिकॉज वे कुछ सीख नहीं रहे ना, वही रूटीन अपना रहे, वही पुराना जीवन, घिसा पीटा जीवन। डिसाइड करो कि कुछ सीखना है, नया सीखना है। नई बात, एक दिन भी मुरली मंथन मिस न हो, एक दिन भी न हो। कई सारे लोग जो 1-2 साल से जुड़े हुए हैं इस ज्ञान में, जो भी जुड़े हुए हैं, मुरली मंथन डेली सुन रहे हैं, महावाक्य को सुन रहे हैं, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी अभी। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखते हैं हम लोग सब मिलकर के। एक दूसरे के प्रश्न उत्तर से सीखने को मिलता है। आप भी सीख रहे तो मैं भी सीख रहा हूं। सीखने की भूख जो है वो हम सबकी ताजा है, जो हमारी एनर्जी बनाती है। इच्छा रहती है कि आज भगवान हमें क्या कहने वाला, उस पर हम कैसी कैसी बातें आ रही, माया की बॉक्सिंग बाबा ने आज बताई है, उस पर हम विजय तो प्राप्त करें। तो बात यहां पर समझ में आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि और कुछ करना है? नहीं ना? ठीक है। अब हम प्रश्न ले रहे हैं समर्पित बहन। समर्पित बहनों का भी प्रश्न जो आते हैं तो हमें लेना होगा। ठीक है। कैलकाटा की बहन है नीतू बहन, जो सेंटर में चला रही है, 10 साल से समर्पित है। तो उनका प्रश्न है कि जब हमें वर्तमान में रहना है और इस समय हमें रहना है, तो पुण्य आत्मा का सही अर्थ क्या है, वो हमें डेफिनेशन को समझना है। क्योंकि भक्ति काल में भी तो पुण्य आत्मा बोलते थे। क्या भक्ति काल का पुण्य आत्मा बोलना और अभी का संगम युग में आप जो शब्द इस्तेमाल करते हो, पुण्य आत्मा बनना, क्या वो इसका अलग है? थोड़ा सा क्या पुण्यों में फर्क है? तो वो बातें थोड़ी क्लियर करो नीतू बहन। ठीक बात है। अच्छा, आप सेंटर चलाते हो, निमित्त बनते हो, पुण्य आत्मा बनने की बात स्वयं भगवान कहता है, हमेशा कहता है पुण्यात्मा बनो। लेकिन भक्ति के पुण्य और अभी के पुण्यों में क्या फर्क है? और आपने बताया कि सतयुग में इतने अच्छे जीवन था, तो कैसे, मतलब वो भी हमें समझना है। तो पुण्य आत्मा बनने का अर्थ अभी क्या फर्क है? भक्ति में तो हम पुण्य करते थे, चावल का दान दिया, लोगों की मदद करी, ये तो था ही। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं, कुछ तो चेंज है, वो याद करना है हमें। कौन सी चीजें याद करती है? पुण्य आत्मा बनने का अर्थ क्या है? पुण्य आत्मा बनने का अर्थ है कि भगवान के जो संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे अंदर आ जाए। वो संस्कारों का दिव्य अनुभव योजना के आधार पर हमारे वो संस्कार इमर्ज हो जाए। जो भगवान के संस्कार है, वह गुण वो हमारी आत्मा में, जब बाप के बच्चे तो वो होने चाहिए, तो वो संस्कारों को जगाना, वही पुण्यात्मा बनना है। संस्कार जगेंगे सत्यता के केंद्र से, उद्देश्य वही हो गया बाप समान बनना। तो संस्कारों का जन्म
अब संस्कारों में द्वापर युग से भी जो हम अच्छे कर्म कर रहे थे वो भी तो संस्कार ही थे। हमें लोगों को भी संस्कारों की याद दिलानी है। तो संस्कारों की याद हमें कोई सत्युग के संस्कार याद करके पुण्यात्मा नहीं बन पाएंगे नीतू बहन, थोड़ा समझो बात को। सत्युग से पहले बाबा कह रहा है पूरी 84 जन्म की कहानी को याद करो। तो 84 जन्म की जब तुम कहानी को रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, तो हम पुण्यात्मा बनेंगे। आप कह रहे हो कि सत्युग में हम सुखी थे, शांत थे, आनंद थे, सब मजा था, लेकिन उसके पहले ही हम ये याद करें कि आज जो हमारे संस्कार हैं, हम विश्व को परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले हमारे संस्कार क्या थे, आज से 2000 पहले हमारे संस्कार क्या थे, वो तो हमें स्मृति आ जाए तो हमें सत्युग वाली स्मृति स्वतः ही आ जाएगी कि हमारे संस्कारों में कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना चेंज आया है। पहले हमारे संस्कार क्या थे, हमारा जीवन कैसा था। हमारे जीवन में पुण्य आत्मा तभी हम बन सकते हैं जब संस्कारों के खूंटे से बंधे रहें। एक घोड़ा है, खूंटे से बांधा हुआ है, तो खूंटे से ही चारों तरफ घूम रहा है, पर एक बार ऐसा होता है कि खूंटा ही उखाड़ करके घोड़ा चला गया। खूंटा ही उखाड़ के घूमने लगा है, अब उस घोड़े को क्या बोलेंगे, आवारा। खूंटा ही उखाड़ के लेके घूम रहा है, कोई केंद्र नहीं बचा। तो हमारा भी यही हो रहा है जीवन में। द्वापर युग, सतयुग से तो खूंटा था ही, द्वापर युग से धीरे धीरे उखड़ना चालू हुआ, उस जमीन से थोड़ा सा ढीला हुआ खूंटा, फिर ढीला हुआ, कलयुग में तो पूरा खूंटा लेके सारे लोग घूम रहे हैं, यानी संस्कारों का खूंटा साथ में लेकर के। इधर माँ आईआईटी कर दिया बच्चे ने, ओ खुश, लड्डू बांटो, आईआईटी कर दिया, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, वाह। कहां जाएगा पढ़ाई करने के लिए, अरे अब तो उसका विदेश में हो रहा है, फिर लड्डू बांट रहा है माँ बाप। विदेश में गया, अभी क्या हुआ, बोले वहीं बस गया, वापिस नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है घर पे। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, शादी कर ली उसने, तो क्या हुआ, सक्सेस हो गए बहुत बड़े, संस्कारों का खूंटा भी लेके चले गए वो लोग। बताओ, तो पुण्य आत्मा बनना यानी हमारे संस्कारों का खूंटा हमारे पास हो और हम अपने बच्चों को संस्कार दें। कितना बड़ा बदलाव है ये तो सोचो जरा। पहले हम पत्र लिखते थे, अभी कुछ सालों के पहले की हम बात करें, फिर सतयुग तक लेके जाऊं आपको। कैसे थे, पोस्ट कार्ड से लिखते थे, मुझे भी अपने टाइम में याद है वो पोस्ट कार्ड, और अंतर्देशी होता था जिसपे थूक लगा के ऐसे चिपका देते थे तब। और 1 महीने में अगर वो लेटर पहुंचा तो जवाब आने में 1 महीने तक इंतजार होता था कि डाकिया आने वाला है, 10-11 बजे, और शाम को 2 बार डाकिया आएगा, वो चिट्ठी लेकर के आएगा। लिखने में टाइम लगता था और फिर अंदाजा लगाते थे कि अब तो पहुंच ही गया होगा चिट्ठी, अब तो पहुंच गई होगी चिट्ठी। आनंद भी आता था बहुत, जो मजा वो 100-2 रुपए के पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी में था, वो आजकल के व्हाट्सएप में नहीं है। और अभी 15 दिन में आता था, कितना मन को सुकून था, कितना धैर्य था, कितना संयम था मन के अंदर। और अभी तो इधर से हाय लिखा, दूसरे बोलते हैं हु आर यू, व्हाट्सएप में बात किया, जवाब लिख दिया, तुरंत रिप्लाई। झगड़े होने के कारण क्या, तुरंत एक टाइम, एक बार टिक नहीं आए तो बात खत्म, माहौल बदल गया। बताओ, वो संस्कार द्वापर युग से देखो। अभी तो मैं 200 साल की बात भी नहीं बता रहा हूं, अभी के 100 साल की बात बता रहा हूं, उसके पहले ले जाऊंगे तो आप देखोगे कि क्या है संस्कार, क्या है। बच्चे थे, माँ बाप के साथ नहीं, दादा दादियों के साथ रहते तो सीखते थे क्या है क्या नहीं। और अभी तो सभी अलग अलग ही हो गए, पता ही नहीं है वो अलग हो गए तो क्या मिल रहा है उनको। इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लोगों की दूरियां, लोगों के संस्कार कितने भूल गए हैं। पहले देखो ना, बहुएं थी तो कैसे पाँव छूती थी सासुओं के, दिखने में आता है, पूरे पाँव से नीचे तक झुकती थी बिल्कुल। और पहले तो गांव में मैंने देखा है कि नीचे, घुटनों से नीचे तक बहुएं पूरे पाँव दबाती थी, ऐसे झुकते थे ना आशीर्वाद लेने के लिए। फिर क्या हुआ, पहले के थोड़े से समय, उसके बाद थोड़ा समय आगे बढ़ा तो पाँव तक नहीं आए, घुटने तक आए आशीर्वाद लेने के लिए।
घुटने के बाद अब थोड़ा सा आगे से खाली टच कर लेते अपने कि हाँ भाई हेलो, हाँ हाँ माँ जी, बड़ों का आशीर्वाद कैसे ले रहे, और अभी तो दूर से ही ऐसे हाथ ऊंचा कर देते, झुकने में भी तकलीफ आई। कहाँ गए संस्कार हमारे, जो छोटों के बड़े के संस्कार करते थे, झुक कर प्रणाम करना, आधे तक झुके, पहले कमर दर्द हो गया, पहले तो कमर दर्द भी नहीं होता था, नीचे झुक कर प्रणाम करते थे, पाप छूते थे, अब घुटनों तक आए, अभी तो हाय हेलो पे आ गए। तो कहाँ गए ये संस्कार जो है, हम बच्चों को सबको आगे बढ़ा दिए, लेकिन संस्कार कार देने के पीछे पड़े, संस्कार नहीं दिए, तो उन्हीं बच्चों से भी दुखी हो जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि संस्कार तो हम दे ही नहीं रहे उनको, संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन खाली अभी अभी कुछ सालों में आपको देखने को मिल रहा है। तो पुण्य आत्मा का मतलब क्या है, जब जब द्वापर युग से भी लोग अच्छे थे, काफी लोगों के अंदर मानवीय, बहुत खुश रहते थे लोग, लेकिन संस्कारों के खूटे से फिर भी बंधे थे, इतना नहीं टूटे थे। तो सोचो सत्युग में कितने खुश होंगे, कितने पुण्य आत्मा मना वो मूल संस्कारों से कितने जुड़े हुए थे, सोचो जरा। अभी तो सारे संस्कारों की उल्टी ही गणित चल रही है। पहले घर में किचन में हम कहीं घर में कोई ऐसा सोचते थे क्या, पहले बहुत कितना बुरा मानते थे, फ्रेश होना घर में होंगे, भले गांव में जाते थे लोटा लेके जाते थे तो भी खुश थे, वही कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, एक दूसरे से बातें करते खेतों में। मैं अपने जीवन में भी गया हूं, मुझे कोई बताने में कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर बैठकर कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी। हाँ, वो प्रोसेस अभी उल्टा हो गया। हाँ? अब घर में खाना बाहर खाते होटलों में, और घर में फ्रेश हो रहे, उल्टा हो गया ना। पहले फ्रेश होने बाहर जाते थे, खाना घर में खाते थे, और अभी कितना उल्टा हो गया। घर में फ्रेश हो रहे, खाना बाहर खा रहे, आज इस होटल में जाएंगे, आज होटल में जाएंगे। अब बताओ, संस्कार का खूंटा साथ में नहीं लेके खूंटा पूरा ही बदल दिया है, और बोल रहे हो कि हम दुखी है। हम दुखी है, हम पापी। अरे बहुत बड़ा चेंज ले आए तुम। आप सोचोगे ना, संस्कारों से बहुत दूर चले गए हो। ये तो भगवान का शुक्रगुजार है जो हमें ऐसे महावाक्यों के द्वारा वह समझ दे रहा है कि हम वापिस वो कर्म, वो सदकर्म करें जिससे हमारा जीवन बने सेवन स्टार। क्योंकि इसलिए भगवान को आना पड़ा, क्योंकि हमने संस्कारों का खूंटा ही उखाड़ दिया है। संस्कारों का क्या किया है, कितना बड़ा परिवर्तन है। जो मजा पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी में था वो मोबाइल में नहीं है, ये बात आज भी बता दूं मैं आपको। जो मजा वो खत लिखने में था, जो मजा खत को पढ़कर आने में आनंद आता था, वो मजा कुछ अलग, और खत भी संभालने का मजा भी कुछ और है। बताओ, आज तो सगाई होती है, अंतर्देशी कागज तो छोड़ो, शादी होने तक इतनी बातें हो जाती है कि शादी से पहले तलाक हो जाता है। क्योंकि समझ नहीं है इतनी, थोड़ी सी बात में ज्यादा, आदि शब्दों में ज्यादा। अभी इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, 1 घंटे में फोन उठा, तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम किसी फोन बिजी आ जाए तो तुम किसी से बात कर रहे थे। बता क्यों मन इतना अशांत क्यों है। सहन शक्ति तो बिल्कुल बची नहीं। सुबह कोई बात मन में बता दो तो आपको किसी को खुशखबरी सुनानी है तो थोड़ा सा अपने आप को रोक के देखो, मैं शाम को बताऊंगा। कई लोग तो रोक भी नहीं पाते। तो ये मन की सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण, ये सारी बातें हमें परमात्मा यहां पर सिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पुण्य आत्मा बनने का अर्थ है कि भगवान के उन संस्कारों से हमें जोड़ना, जो मूल संस्कार है, जो हमारी आत्मा के संस्कार है, उसके आधार पर हमें जोड़ना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। चलो आगे का प्रश्न लेते हैं। आपको क्लियर हो गया, पुण्य आत्मा बनना यानी कुल मिला के अपने मूल संस्कारों से जोड़ना, है ना। अब हम आगे की बात लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो कमलेश भाई का है। कमलेश भाई ने कहा कि थोड़ी मुरली एडवांस पढ़ ली है मैंने। चलो भाई, आप एडवांस चल रहे हो कि वही पॉइंट जो आज बाबा ने महावाक्यों में लिए, वही पॉइंट लेकर कह रहे हैं कि ड्रामा जो खेल है, मायावी बॉक्सिंग की तरह लड़ती है, तो उसमें हमें
कैसे जीत प्राप्त करनी है, कैसे जीत प्राप्त करनी है। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या सबसे पहली चीज जरूरत है? पहाड़ पे चढ़ना हो कमलेश भाई तो सबसे पहली क्या चीज की जरूरत है? पहाड़ पे चढ़ने के लिए आत्मबल की जरूरत है, कोई बोलेगा विल पावर की जरूरत है, कोई बोलेगा कि प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं कहता हूं पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ की जरूरत होती है। पहाड़ नहीं होगा तो चढ़ेंगे कैसे? तो तुम्हें लड़ना किससे है? माया सामने हो तो लड़े, है ही नहीं, गलत फहमी में हम, भ्रम में है। अंधेरा क्या बताता है? अंधेरा है नहीं कुछ, अंधेरा सिर्फ यह बताता है कि सूर्य की अनुपस्थिति है, प्रकाश की अनुपस्थिति। अंधेरा सिर्फ इतना बताता है, अंधेरा है नहीं। अंधेरे से यह पता चलता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश यहां पर मौजूद नहीं है, बस इतना है, यही माया है। प्रकाश आ जाए तो अंधेरा स्वयं स्वतः ही गायब हो जाएगा, है ही नहीं ना अंधेरे। अंधेरे की बात क्यों करें? आत्मा का प्रकाश सही समझ आ गई तो अंधेरा गायब, अंधेरा तो है ही नहीं। अंधेरा तो सिर्फ बता रहा है कि हम यहां पर नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो कमलेश भाई ये बात समझनी, बात बताई कि तुम्हें बॉक्सिंग की खेल है माया, तो खेल है तो अच्छी बात है। अच्छा, कमलेश भाई ने लिखा है और लाइन को मैं पूरी पढ़ नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। कमलेश भाई ने लिखा कि आईपीएल मैच भी चल रहे हैं, मैं उसमें भी देखता रहता हूँ, थोड़ा मुझे शौक भी है उसका देखने का, तो वो आदत कैसे छूटे? तो आदत कैसे छूटे? माया की बॉक्सिंग, कभी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न ऐसे अलग अलग आते हैं, ये प्रश्न अचानक लिए जाते हैं। तो आपने बताया तो माया बॉक्सिंग का, तो वो समझ में आएगा कि अंधेरा तो प्रकाश की अनुपस्थिति दर्शाता है, और ये आईपीएल मैच और जो आपके मैच चल रहे हैं, तो उस आदत को मैं कैसे छोड़ूं? क्यों छोड़ रहे हो? आईपीएल मैच की आदत क्यों छोड़ रहे हो? देखो बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं, छोटा लड़का बड़ी कमाल दिखा रहा है, वैभव सूर्यवंशी बहुत धमाल के मैच खेल रहा है। कोई अंक तालिका में कितने अच्छे आ रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, देखो ना, कौन मना कर रहा है? बहुत अच्छे से देखो, लेकिन देखने का तरीका तो सीखो। आजीज बाबा ने कहा माया का बॉक्सिंग मैच खेलो, खेलो आज भी क्रिकेट का मैच देखना। हमें भी पता है कौन से क्रिकेट के मैच कब है और कौन क्या क्या बना रहा है, कौन किसका रिकॉर्ड बन रहा है। नॉलेज रखनी है, पर नॉलेज किस आधार पर आप ले रहे हो, वो इंपॉर्टेंट बात है ना। कमलेश भाई आपने मैच की बात बताई तो इसलिए, क्योंकि अभी सभी लोगों को आईपीएल मैचों का बहुत चस्का चढ़ा है, तो आप भी देखो। शाम को नुमा शाम योग है तो योग छोड़ करके भी देखो, चलो मैच देखो, शायद 6-7 बजे चालू होता है। लेकिन कैसे देखो? आज कुछ देखने का नजरिया देखना, ठीक है? आप देखना कि नजरिया देखो। अगर हम ऊपर से, क्या होता है देखो, मैदान होता है नीचे, मैदान होता है नीचे, नीचे का अर्थ क्या है? देखो देखने का तरीका, भाव क्या है देखने का। एक मेंढक को बोला, एक साधु निकला कि बोला कि मैं डक बनना चाहता हूं, डक यानी बतख। तो साधु को बोला ऐसा कुछ मंत्र बोलो कि मैं डक बन जाऊं, मजा आ जाए। डक यानी बतख, इंग्लिश में डक बोलते हैं ना, डक बन जाऊं, बताओ। तो साधु ने बोला अगर तुम 3 दिन तक ये मंत्र बोलोगे तो तुम डक बन जाओगे। उसको बोला मैं डक हूं, मैं डक हूं, मैं डक हूं, मैं डक हूं, और 3 दिन में वास्तव में वो डक बन गया। उसके शब्दों का सही अर्थ अभी समझ में आया। मैं डक तो था ही, अब क्या बोल रहा है? मैं डक हूं, मैं डक हूं। अब 3-4 दिन बाद, फिर 10 दिन हुआ, फिर साधु दस निकला, वो बोला कि मैं डक बतख बन गया, मैं परेशान हो रहा हूं, प्लीज मेरे पे कृपा करो, मैं वापिस मेंढक बन जाऊं, ऐसा कुछ कृपा करो, मैं वापिस वैसा ही बना। तो उसने बोला फिर से तुम 3 दिन तक मंत्र बोलो कि मैं डक हूं, मैं डक हूं, मैं डक हूं। तो मेंढक फिर चालू किया, तो 3 दिन बाद फिर मेंढक बन गया। तो उस मेंढक ने संत को पूछा कि मंत्र तो वही था, असर अलग अलग असर कैसे कर दिया, अलग अलग असर कैसे हो गया? एक बार तो वही बोला था मैं डक हूं और मैं ढक हूं, मंत्र तो वही है मेंढक। तो संत ने सिखाया कि मंत्र बोलने से कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है। कर्म कितने भी कर लो, बोल रहे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, अंदर से है कि मैं कमजोर हूं, कहां से मंत्र काम करेगा? भावना जैसी है
वही मंत्र मन मनाभव बन जाता है, वही सिद्ध हो जाता है। तो ये भावना क्या है आपकी, उसके आधार पर ही तो जीवन जिया जाता है, उसके आधार पर ही परिणाम आते हैं। हम कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है। भावना से ही मंत्र सिद्ध होंगे। मेंढक तो मेंढक ही है, दोनों में मंत्र वही है, लेकिन भावना बदलने से परिणाम बदल गए। तो कमलेश भाई बोल रहे मैं आईपीएल देख रहा हूं, तो आईपीएल सब देख रहे होंगे, तो उसके पीछे अब भावना क्या है वो देखो कि भावना क्या है, सोच क्या है, उससे क्रिएटिविटी आती है। आप क्या सोचते हो कि मैं रूम में बंद हो करके मैं बैठा रहता हूं? नहीं, मेरा तो तरीका अलग है। तरीका अलग है मतलब मुझे यह पता है कि मुझे अपने भावना को लेना है, तभी मैं लोगों के साथ मिल सकता हूं, संस्कारों में संस्कार मिला सकता हूं। तो अब क्या करना है, क्रिकेट का मैच देखो, आज जिसका भी मैच हो, तो पहले जाना है। क्रिकेट में होता क्या, ऊपर पेवेलियन में बैठे हैं लोग, और नीचे ग्राउंड थोड़ा नीचे होता है, वो पेवेलियन में ऊपर वाले लोग हैं। तो तुम भी जो सोचो कि जो ऊपर वाले बैठे हैं, तो थोड़ी सोच ऊपर की हो, और नीचे क्या चल रहा है इस दुनिया में वो तुम देखो, तो तुम्हें आईपीएल मैच का मजा आएगा। उसके सही भावना का अर्थ सीखा। क्या बॉक्सिंग की बात बाबा ने करी खेल के मैदान की, तो इसलिए मैं थोड़ी खेल की बात ले लेता हूं। मैदान को देखो, और मैदान का अर्थ क्या हुआ, मैं का दान कर दो, वो है मैदान। उतरना चाहते हो बॉक्सिंग के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, आज तुम्हारा आईपीएल देखो। और सोचो मैदान देखते ही कि मैं का दान, तुम्हारे अंदर कमलेश भाई मैं का दान किया है कि नहीं, अहंकार का दान किया है कि नहीं। मैदान, मेरे अंदर मैं का पन खत्म हो। जब मैं बोलूं तो मैं आत्मा आए, मैं बोलूं तो मैं पुण्य आत्मा आए, मैं बोलूं तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, मैं बोलूं तो भगवान के कार्य में मददगार वाली आत्मा का भाव आए। मैं तो मैं झूठा मैं है उसका दान कर दो। मैं ये हूं, मैं किसका पति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मैं वो हूं, ये हूं। तो मैदान में उतर गए, आईपीएल चालू करें मैदान, ठीक है। अब मैदान में क्या हो रहा है, मैदान में तो उतर गए, खिलाड़ी भी उतर गया, हाथ में बैट, बल्ला, बल्ला बोलते हैं ना, बैट बल्ला। तो बल्ला किसका चलेगा, आपके हाथ में भी कमलेश भाई आज से बल्ला पकड़ लो, जीवन के क्षेत्र में तुम भी बैटिंग कर रहे हो, बल्ला उसका चले जो दूसरे का भला करे। क्रिकेट में तो सभी लोग मैच खेलते हैं, कई लोग मैच फिक्सिंग से खेलेंगे, कई लोग भावना से खेलेंगे, कई लोग सट्टे के हिसाब से देखते मैच देखते हैं ना, ये जीत जाए तो सट्टा। लेकिन सुखी वही है जिसकी भावना शुद्ध है। जो खेलने वाला खिलाड़ी अगर ये भावना रखे, मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा हूं, मैं अपनी देश के लिए खेल रहा हूं, तो वो भावना से जो अच्छे से खेलेगा, जिसकी भावना शुद्ध है, वही लंबा टिकता है मैदान में। तुम एक तो हुआ मैदान में मैं का दान, और तुम खेल रहे हो संसार में आ गए ना, तुम भी तो क्रिकेट खेल रहे हो, मैदान ही तो है। तो तुम्हारी भावना क्या, पूरे दिन कर्मों के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है, पूरे दिन तुम किस हिसाब से बैट तो दे दिया, भला बल्ला है या भला है हाथ में, भला करने के भी कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, तुम्हारी भावना क्या है। तो ये भावना हो कि मैं भला करूं, ये नहीं कि इसको लूट लूं, इसको ये करूं। इंटेंशन क्या है, मैच फिक्सिंग को किसी को खिलाड़ी के अंदर भावना रहती है कि मैं ये खा लूं, उससे ये वो लगा, इस पे सट्टा लगा तो आज मैं कम रन बना दूं, क्या वो खेल पाएगा। तो दुनिया में कर्म सभी कर रहे हैं, हर एक का इंटेंशन अलग है। तुम्हारा इंटेंशन क्या है, भावना क्या है, तो उतर गए मैदान में। अब आगे का करें, आगे बात पक्की है, हर एक शतक भी नहीं बनता, हर एक खिलाड़ी क्या शतक बनाता है। अभी बनाया ना आपने, वैभव सूर्यवंशी ने शतक बनाए, उम्र का कोई फर्क नहीं है, 15 साल की उम्र में बना दिए, शतक बनाया। तो पूछो अपने आप से, जिंदगी के मैदान में जहां मैं का दान करके हाथ में बैठा दे दिया है भला करने का, तो आप शतक बना पाओगे। शतक क्या है, शतक सत्य तक, सत्य के केंद्र में पहुंच पाओगे। शतक हर एक चीज नहीं बना पाएगा। यहां माया की बॉल इतनी खतरनाक है कि कौन सी बॉल तुम्हारा क्लीन बोल्ड कर दे कुछ पता नहीं है, कब तुम्हारे खुद का विकेट गिर जाए, शाम होते हुए ऊपर पहुंच जाओ कोई पता नहीं है।
आईपीएल देखना आज देखने का नजर कमलेश भाई आपने बोला आईपीएल की आदत छुड़ा, मैं कहता छोड़ो मत, आईपीएल देखो, लेकिन आज आईपीएल देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए। याद आएगा नहीं, याद आएगा ही आएगा। हम किसी को छुड़ाते नहीं है। अगर विकेट गिरा तो समझ लेना अपनी जिंदगी का विकेट गिर गया तो क्या करेंगे। पुण्य आत्मा नहीं बने उसके पहले तो हमारा क्या होगा, उसका क्या होगा, छोड़ो। क्योंकि हर एक आदमी शतक नहीं बनाता है, क्योंकि माया की बॉलिंग खतरनाक है। ऐसी इन स्विंग कराते, ऐसे आउट स्विंग कराते, कभी कौन सी बॉल फेंकते कुछ पता नहीं। हर बॉल पे पूरी एनर्जी के साथ माया एनर्जी फेंकती है, और ऊपर से खिलाड़ी अलग कैच करने वाले। इतने सारे तुम्हारे आसपास के दुश्मन भी तो कम नहीं है। दुश्मन मन माया के मत पे चलने वाले, तो उसमें हमें शतक बनाना है। पूछो अपने आप से कि क्या मैं शतक बना पाऊंगा? क्या सत्य तक मैं इस जन्म में जो पुण्य आत्मा करने का कर्म मुझे मिला है, क्या मैं अपना समय फालतू तो नहीं गवा रहा हूं? क्योंकि टाइम पीरियड होता है, चेकआउट तो फिक्स है। मैदान में भी आईपीएल का टाइम फिक्स है ना, आईपीएल का टाइम फिक्स है, 1 घंटा 20-20 मिनट का जो भी होता है यार, 1.5-2 घंटा। उसमें भी खिलाड़ी का टाइम फिक्स नहीं, अगर बोल्ड हो गया तो चले जाओ। बोल्ड माने क्या है? प्रेम, मौन और शांति के 3 विकेट कहीं गिर तो नहीं जा रहे आपके। सामने वाले ने निंदा की बॉल करी, तुम बोल्ड हो गए, शांति भंग, खत्म होगी। बल्ला भले का छोड़ के भाला बन जा, ले अब तो तुझे मारू। बल्ला बल्ला नहीं रहे, भाला बन गया, बताओ। क्लीन बोल्ड भी हो गए, शतक भी नहीं बना पाए। तो सोचो मैं सुबह से किस भावना से बैटिंग कर रहा हूं कि सबका भला हो। वो बैट न छोड़ू, हाथ में पकड़ रखूं, एक ही बैट है मेरे हाथ में, बल्ला नहीं भला है, सबका कल्याण करो। पीछे विकेट है प्रेम मौन शांति का, वो विकेट नहीं गिरने दूं। माया कैसे भी बॉल फेंके, लेकिन मैं अपना विकेट पीछे का नहीं उड़ने दूंगा, और शतक बना के रहूंगा। शतक है कि पूरे दिन टिके रहूं मैदान पे। हाँ, पूरे दिन किसी भी कर्म आ जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं क्लीन बोल्ड नहीं होऊंगा। कोई क्लीन बोल्ड नहीं होऊंगा, कैसी भी बॉल हो जाए। यह है सच्चा क्रिकेट का अर्थ। तो समझ पा रहे होंगे। तो माया ऐसा नहीं बोल सकते, मैदान में तो नियम है। सामने वाले को क्रिकेटर ये थोड़ी बोलता है, वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, उसने बताया शतक मारा है, तो वो ये थोड़ी बोला कि सामने वाले को भाई थोड़ा धीरे फेंकना, मैं थोड़ा बैटिंग कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोला। सामने वाले को ये भी नहीं बोला कि थोड़ी बॉल जो है एकदम स्लोली कर देना, थोड़ा सा नजदीक से करना बॉल, ऐसा भी नहीं। रूल्स तो सबके लिए समान ही होते, ऐसा थोड़ी कि तुम मेरे लिए मैदान छोटा कर दो तो मैं छक्का मार दूं, ऐसा नहीं है। नियम तो हर एक खिलाड़ी के लिए समान है, तुम्हारे लिए भी नियम तो समान है कमलेश भाई। हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए नियम समान है। हर एक के पास माया की बॉल आ रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास माया की बॉल नहीं आ रही है। और किसी के पास ये नहीं कि हर एक के पास हल्की बॉलें आ रही है। आप ये सोचते हो कि मेरे पास ही परिस्थिति बड़ी है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, तुम मैदान से भागना चाह रहे हो। छोड़ दो ना, क्यों उतरते हो फिर? मैदान में उतर गए तो बॉल हल्की आई कि भारी आई, ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास। समस्या बड़ी है कि छोटे, तुम्हें तो खेलने पर ध्यान देना है, तुम्हें तो समाधान पे ध्यान देना है। बॉल तो आ चुकी, अब तुम्हें बैटिंग कैसी करनी है, इसको क्रॉस मारना है, स्ट्रेट बैट से खेलना है कि क्या करना है। तुम्हें बैटिंग नहीं आती है तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बॉल पे क्यों दोष दे रहे हो तुम कि उसने बॉल ही ऐसी फेंक दी, हमारी जेठानी ही ऐसी निकली, हमारा बॉस ही ऐसा निकला, हमारा बेटा ही ऐसा निकला। बेटा ऐसा नहीं निकला, तुम्हें बैटिंग करना नहीं आता है, बैटिंग करना नहीं आता है। आने दो, कैसी भी बॉल आ जाए, कैसी भी बॉल आ जाए। हम अपनी भावना छोड़ देते हो, कर्म छोड़ देते हो, वो पुण्य बनने की राह छोड़ देते हो, तो डर लगता है बॉल से। भावना है, खेलना मन क्या है, भावना। मेंढक वाली बताएंगे मेरे पीछे भावना है मेरी पुण्य कर्म बनने की, तो मैं किससे क्यों डरूं? कितनी भी बड़ी आफत आए, कैसी भी बॉल आए, मैं तो 6 मारूंगा। और कुछ बॉलों पर, हर एक बॉल पे 6 नहीं मारेंगे, कुछ बॉल को स्टॉप करके निकाल देंगे। हम देखेंगे इसमें बचाव ही बढ़िया है, हर बॉल पे हमला नहीं करेंगे। कोई ज्यादा ही उल्टा सुल्टी बोल रहा है तो हम बचाव करेंगे, स्टॉप, प्रेम मौन शांति, लो भाई प्लेड कर दिया, निकालेंगे। इसका ओवर खतरनाक है, पहचान में तो आ जाता है ना कि ओवर खतरनाक है, इतना तो पता ही है, पहले से अंदाजा भी लग जाता है।
पता है जेठानी का ओवर खतरनाक है, तो उसको स्टॉप करके ओवर निकाल दो ना 10 मिनट का समय। क्यों हमला कर रहे हो? हमला करोगे तो तुम्हारा प्रेम मन शांति का विकेट गिर जाएगा, पीछे का बोल्ड। वो तो जेठानी तो अपना काम करके चली गई, तुम हो गए बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो गए। बताओ। लेकिन यहां पर हेलमेट दिया गया है तुम्हें सुरक्षा के लिए, कि तुम्हारे सर पर चोट न लग जाए। हेलमेट क्या है? हेलमेट यानी सूर्य जैसे ऊंचे विचार हो तुम्हारे अंदर। ऊंचे विचार का अर्थ क्या है? तुम अपनी सीमाएं मत बांधो। सीमाएं बांधोगे तो तुम फंस जाओगे। सीमाएं क्या है? इंसान अपनी मुश्किल से 20-30% शक्ति का यूज करता है। अगर पूरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो। अभी अगर मैं 12 बजे तक सबका काम करके आया हूं, बाहर जाना है, ये लाना है, किसका राशन, दूसरे का काम है, सबका राशन लेके आया, सबका काम करके आया, ठीक बात है, लेकर के आया मैं सबका, सारे काम करे, बाहर जाना था, स्पीच देना था या कुछ था। अब 12:30 बजे मैं थक के आया हूं ना। अब मुझे खाना, आपको बता रखा कि मैं खाना खुद ही बनाता हूं, भले सबका लोगों का बनता होगा, लेकिन मेरी कुछ आदत है, मैं अपना काम खुद करता हूं, बर्तन खुद धोता हूं, कपड़े खुद धोता हूं। तो अब मैं सोचूं मैं तो थक गया हूं। अगर मैंने सीमा बांध ली, सूर्य जैसे विचार का अर्थ क्या है, हेलमेट का अर्थ क्या है, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति की सीमा बढ़। अगर मैं थक गया बोलूं तो मैं लिमिट में बंध जाऊंगा, मेरे को तो इतना ही करना है, मेरे को तो इतना ही पुण्य करना, आज इतनी सेवा दे दी, अब तो मैं पूरा सब तो बहुत मैंने पुण्य कर लिया, आज मैंने इतना काम। ये सीमा है आपकी, बांधती है आपको। लेकिन मैं क्या करता हूं, नहीं अभी फटाफट एनर्जेटिक और मैं काम करूंगा, फटाफट आटा गूंदूंगा, फटाफट ये करूंगा, एकदम प्लेन मस्त मजा। इससे हुआ क्या? मेरी ऊर्जा बढ़ी, मेरी कार्य क्षमता का, ऊर्जा का मैंने यूज किया। कई लोग खाट पे बैठे रहते, पड़े रहते, उठने का नाम नहीं, ऐसा लगता है 10 आदमी मिलकर के उठाए उसको, बस बैठे रहने का अर्थ क्या है? वो ऊर्जा को खत्म कर रहे, यूज ही नहीं कर रहे, आदत सी पड़ गई, सीमा बांध लिया, मुझे इससे ज्यादा नहीं होगा। एक मेंटल हो जाता है, बाहर से घूम के आएगा तो फिक्स होगी मुझे आधा घंटा आराम करना है। दादिया देखो, ब्रह्मा बाबू दादिया वंडर है। बाहर से इतना देश की यात्रा करने के बाद भी अभी जाना है, 10 मिनट बाद स्पीच देना, तैयार, वो चेहरे पे एनर्जी, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं। और हम थोड़ा सा कहीं जाकर के आते हैं, बैठ गए कुर्सी पे, बैठ गए मतलब नहीं है, हम ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हेलमेट मन क्या है? हमारा हेलमेट, हम सुरक्षित तभी रह पाएंगे, ये शरीर तब अच्छा रहेगा जब इसकी हम पूरी ऊर्जा का पूरा यूटिलाइज करें, शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर। शरीर फिट नहीं होगा तो बैटिंग क्या करोगे, कैसे सिक्स मारोगे? शरीर में ताकत नहीं तो सिक्स जाएगा। तो शरीर में भी तो ताकत चाहिए, मन से तो होना ही चाहिए ताकत, लेकिन शरीर में भी तो ताकत चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कैसे रहेगी? जब हम ऊर्जा शक्ति का यूज करेंगे, हम सीमाएं नहीं बांधेंगे। हम 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, हम तो रात को थोड़ा सा, हमारा तो ये चाहिए ऐसा काम करता है, चाहिए मुझे एसी नहीं है तो नींद नहीं आती है, मुझे कूलर के बिना नींद नहीं आती है। कूलर भी किसको बहुत ज्यादा है, कूलर की भी आदत है, ये आदत है। मैं अपने लिए बताता नहीं हूं तुम्हें, लेकिन मैं अभी भी कभी कूलर में नहीं सोया, पंखे में सोता हूं। गर्मी आती है तो सोचता हूं ये गर्मी मेरी शक्ति को बढ़ा रही है शरीर की, बाद में बहुत समय विपरीत आएगा ऐसा, तो मेरे अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाऊं ना मैं। नॉर्मल पंखा चलता है, थोड़ी गर्मी भी होती है, शरीर पसीने से तरबतर भी होता है, बताओ। तो ये शरीर की क्षमता है। और आज भी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है ये, मतलब अपनी ऊर्जा बढ़ चुकी है इतनी, मुझे तो ज्यादा कुछ मैं खर्चा भी एक्सपेंसिव नहीं करता। अभी भी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, आपको ईमानदारी से बता, तो अभी के समय में तो रूम पूरा बंद रहता है, आंखें बंद रहती है और रूम पूरा बंद रहता है और पंखा चालू नहीं होता है। पंखा चालू करूंगा तो किस में आवाज आएगी? मोबाइल में आपको जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें आवाज आती है, पंखे की आवाज तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, बताओ। तो किवाड़ भी बंद होते, पसीना कितना हो रहा होगा 1 घंटे में? 1 घंटा तो लगभग होता है मेरे हिसाब से। गर्मी में सब बंद, और ये सारी चीजें, कुछ आता है जो अनवॉइस करते हैं, लेकिन वो मैंने यूज किया था, वो महंगा भी है और हम करते भी नहीं है उसको ज्यादा, उसमें कुछ ऐसा मिलता भी नहीं। तो जब से चल रहा है तो यही कर रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तो पूरा किवाड़ चारों तरफ पैक रहता है रूम, पंखे की हवा नहीं, क्योंकि अगर किवाड़ खुला तो बाहर की आवाजें भी आ जाती है कोई। तो आराम से बैठे हैं ना, लेकिन शरीर अनुकूल हो गया है। कहने का अर्थ है शरीर की, आपकी सीमा को तुम बढ़ा सकते हो।
अपनी सीमा को, जिस दिन इंसान ये सोच ले कि मुझे अपनी सीमा को बढ़ाना है, कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन वाला होता है। कमजोर मत बनाओ। पुराने समय में राजा महाराजों के बच्चे हैं तो भी उनको गुरुकुल में डालते थे, तो वहां उनको खुद के काम खुद करने पड़ते थे, ये सिखाया जाता था, तब बच्चे मजबूत बने। कितने लड़ाई वाले और कितने शरीर के शक्तिशाली होते थे राजा महाराजा के बच्चे। उनको कोई एसी में, तो और हमारे आजकल के बच्चे को, बेटा एसी में बैठ जा, कूलर में बैठ जा, कमजोर कितना, बेटा रुको मैं तुम्हारे जूते बांध लूं, बेटा रुको मैं तुम्हें कपड़े दे दूं। लल्ला लल्ला करके लल्ला इतना कमजोर हो गया कि लल्ले में अभी शरीर में कोई क्षमता ही नहीं बची, क्योंकि ऊर्जा का यूज ही नहीं कर रहा है ना वो। और गुरुकुल में क्या होता था, आश्रम में खुद लकड़ियां काट के लाते थे बच्चे, खुद अपना काम करते थे। गुरुकुल इसलिए ना, तो जब हम शरीर की क्षमता का यूज करेंगे, अपने हाथ जगन्नाथ, जहां पर थोड़ी थोड़ी क्षमता बढ़ाओ। खाट से उठना है, कुछ लेना है सामान, सोचो मैं उठ जाता हूं ना, उठ जाता हूं, क्योंकि आप नहीं उठोगे, किसी की आदत बनाओगे तो मैंने आप ऊर्जा का यूज, जितना ऊर्जा का यूज करोगे शरीर एनर्जेटिक रहेगा। और वही हेलमेट का अर्थ है कि हम सुरक्षित करें शरीर की, हम अपने विचार ऐसे रखें, उतने ऊंचे विचार रखें कि हम जो है वो हर तरीके से अपनी सीमा को बढ़ाएं। सीमा को बढ़ाने के लिए ये तो सपना होता है। सपना वो थोड़ी होता है जो संभव दिखाए वो सपना नहीं होता है। जो असंभव सा प्रतीत हो उसे सपना कहते हैं। मैं यहां से वहां जाऊं, मेरा लक्ष्य है कि मैं दिल्ली घूमूं, ये कोई सपना थोड़ी हुआ। दिल्ली तो घूम ही सकता है, कोई भी ट्रेन में बैठ के जाए तो बन सकता है। सपना वो जो असम कि मैं अभी इस साल में 500 लोगों को, 1000 लोगों को पुण्य आत्मा बना दूं, अपने जैसा बना दूं, तो थोड़ा सा असंभव सा लगे, वो है सपना। आपको पता है मैं 63 बुकों की सेवा कर लूं, बहुत अच्छी बात है, कर लो। और आपकी क्षमता है 63 बुकों की जन्म की सेवा, तो थोड़ी क्षमता और बढ़ा दूं। असंभव सा लगे, थोड़ा वो लक्ष्य ले लूं, क्या दिक्कत है? पुण्य तो तुम्हारा ही बढ़ रहा है, पुण्य तो अपने खुद का ही बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है अपनी क्षमता बढ़ाने का? असंभव सा लगे, सोच तो रखे। कोई लोग ऐसा सोचे क्या 63 बुक, और हिम्मत है तो दिखाए कि कितने भाई की लाइब्रेरियां हैं, कितने लोग तैयार है बुक्स लेने के लिए। एक बार हिसाब तो बताओ, हम तैयार बैठे हैं। जिगरा तो रखे, कोई बात तो करे, कौन किसके लिए कर रहा है, कौन किसके लिए यूज कर रहा है। सभी सेवा के लिए तो कर रहे हैं। जिसको जहां पे बुके की सेवा दी है उसको भी स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आपने जो 2 पैसा दिया वो बुके निःशुल्क वहां पर पहुंचा दी गई है। बताओ, और कितना, और जिनके पास बुके पहुंची है उनके पास इतने बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बेटर रिजल्ट आ रहे हैं कि पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है लोगों को। आप अपनी क्षमता, हेलमेट यानी सीमा, अपने विचार ऊर्जा, सूर्य सोचता नहीं है कितना प्रकाश देना, धनाधन देता है, सबको देता है, बराबर देता है। अपनी क्षमता बढ़ाओ। पुण्य आत्मा वैसे ही बनना है। पुण्य आत्मा का पर्पज अगर डिसाइड है कि उद्देश्य डिसाइड है कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, तो मुझे अच्छे कर्म करने में देरी क्यों करूं, और क्यों सीमा बांध लो कि मुझे इतना ही अच्छा कर्म करना है। अच्छे कर्म कर रहे हो तो रिजल्ट भी तो तुम्हारे जीवन में कई गुना है। यही तो मौका मिला है जो कई जन्मों के पुण्य कर्म करने से भगवान मिला है। तो इस समय भगवान ने ऑफर दी है 1 का 1000 गुना। सोचो जरा, तो क्यों मैं ऐसा समय गवाऊं सोच सोच करके? जो हो सकता है करना है, कर सकते, वो हमें मजा है, बड़ा आनंद है। तो उस तरीके से हमें पर्पस पक्का होना चाहिए। तो अभी बात समझ में आओगी कि आईपीएल मैच, ओके, ऊपर के एंगल से देखेंगे हम आईपीएल। आज देखना आईपीएल कुछ अलग ही दिखेगा आपको। खुद का विकेट, खुद शतकवीर बन रहे कि नहीं? शतकवीर यानी 100 का शतक यानी सत्य तक। क्या सत्यता के केंद्र में पहुंचने वाले हो? क्या सत्यता के संस्कार के खूंटे से बंधने वाले हैं? क्या वो पुण्यात्मा बनने वाले हैं जिनके अंदर हर सेकंड, हर पल कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो लोगों की भलाई के लिए? क्या हेलमेट यानी वो सीमा खोलने वाले हो कि जो तुम्हारी कार्य क्षमता परमात्मा ने दी है उससे ज्यादा का यूटिलाइज करने की एक भावना पैदा हो?
वो हुआ सच्चा पर्पस। अगर पर्पस क्लियर है तो प्रोसेस स्वतः ही हो जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि सुबह उठना है, दोपहर को ये सुनना है, ये कुछ नहीं, स्वतः ही प्रोसेस एक गैर ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। तो आज माया की बॉक्सिंग यानी खेल के मैदान के बारे में प्रश्न थे, इसलिए आपको उसी तरीके के प्रश्न लिए गए और समझाया गया है इनके द्वारा कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव आना चाहिए। थोड़ा इस सेशनों में प्रैक्टिकल बातें होती हैं। उद्देश्य किसी के दिल को चुभाना नहीं होता है, उद्देश्य होता है कि उसके उद्देश्य को जगाना। इसलिए यहां पर वो बातें, समय नाजुक और समय कम है, इसलिए ये कोशिश रहती है कि कैसे भी करके आप जाग जाओ अंदर से, वो अच्छा काम करो जो भगवान ने अवसर दिया है, और उसी अच्छे काम में कोई 63 जन्म की बुक की सेवा देना चाहता है। बहुत डिमांड आ रही है, बहुत जगह से आ रही है, तो हम उनसे पैसा नहीं लेना चाहते। लाइब्रेरियों में और सेंटरों से हमें नहीं पता था कितना बड़ा बल्क चारों तरफ से बातें आएंगी कि हमें भी पहुंचा दो, अभी मुरली मंथन सेट और ये सारी बातें, तो उनको एक प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। तो जो 63 जन्म की बुक की सेवा में पुण्य आत्मा के बनने के पर्पस में दिल से शामिल होना चाहता है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। आप अपनी इच्छा के अनुसार पुण्य आत्मा बनने के अंदर शामिल हो सकते हो। किसी तरफ का यहां से फोर्स नहीं है, क्योंकि डिसीजन, चुनाव आपको करना है, पर्पस आपको डिसाइड करना है। क्या मुझे अच्छे कर्म के अंदर शुरुआत करनी है, तो उसमें फिर आपको पुण्य आत्मा बनने की पूरी विधि भी धीरे धीरे बताई जाएगी। इसके अलावा आपको खुद को एक बुक मिलेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बुक अभी लॉन्च नहीं की है, थोड़े लोग सेवा कर रहे हैं तो उसके बाद लॉन्च कर देंगे। बुक रेडी है ना, जिसमें आप वो बुक पढ़ोगे, उन्हीं को वो बुक मिलेगी जो 63 जन्म की बुक की सेवा में रेडी है या वो उस प्रोसेस में लगा हुआ। क्यों वो बुक उसी को मिलेगी? क्योंकि जो कर्म करेगा, जिसका पर्पस डिसाइड होगा, वही तो प्रोसेस करेगा। तो उसमें वही बातें लिखी गई हैं जो प्रैक्टिकल में हम जीवन के हर कर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें, और अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर उसमें सहयोग करें। 1-2 दिन में आपका वीडियो लॉन्च होने वाला है। वो जो ऐप है उसके ऊपर आप वीडियो सीरीज देख पाओगे। हो सके तो उस पर हम अमृत वेला लाइव भी शुरू कर देंगे। हाँ, पूरी तैयारियां हो रही है, लाइव अमृत वेला हम कर पाएंगे उस पे, वो वीडियो पे। तो उसके लिए आत्मा की यात्रा की ऐप जिसने डाउनलोड नहीं करी है, उसका लिंक पहले सेक्शन में दिया गया है। हाँ, कमेंट बॉक्स के पहले सेक्शन में, तो वहां पर आप जरूर डाउनलोड कर दें। 1-2 दिन में या 3 दिन में लगभग वो टेस्टिंग लगभग हो गया है, तो वो वीडियो आपको वहां पर दिखने मिल जाएंगे। निःशुल्क है वहां पर, ऐप में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो तो रन बहुत अच्छे बनेंगे। क्रिकेट भी कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना बुद्धि अगर इस समय भी लगा दिया ना, श्रीमत में यहाँ पे श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ अपना बुद्धि लगा दिया और जीवन में रन आउट हो गए, तो हमें मत बोलना, क्योंकि ये समय चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। रन आउट भी तो होते हैं कि नहीं होते? हाँ तो रन आउट मत हो जाना, शतकवीर बनना, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया भी चाहे तुम्हारे जैसा बनना। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक मेरे प्यारी सी पुण्य आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति।